मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। महाराज, आज का यह दिव्य सत्संग अत्यंत पवित्र है। जिस गृह में, जिस मन में, जिस परिवार में सत्य, भक्ति, श्रद्धा और प्रेम प्रवेश कर जाते हैं, वहां स्वयं भगवान का निवास हो जाता है। आज हम उसी दिव्यता की चर्चा करेंगे। घर में सुख, शांति, दीपक की ज्योति का महत्व, कर्म का प्रभाव और जीवन में आने वाले संकेतों का रहस्य। महाराज, मन में एक प्रश्न अक्सर उठता है, मैं पूजा करता हूं, दीप जलाता हूं, जप तप करता हूं, परंतु फिर भी परेशानियां क्यों आती हैं? और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, हर परिवार, हर व्यक्ति, हर भक्त कभी न कभी यह सोचता है। परंतु उत्तर बहुत सरल है। सही कार्य तब तक फल नहीं देता जब तक उसे सही भाव से न किया जाए। ध्यान रखिए महाराज, कर्म प्लस भाव इक्वल फल। कर्म बिना भाव के अधूरा है और भाव बिना कर्म के निष्फल। दीपक जलने का आध्यात्मिक रहस्य। अब आते हैं उस मूल विषय पर जो आप जानना चाहते थे। दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? क्या ये विषय हजारों वर्षों से धर्म ग्रंथों में, पुराणों में और संत महात्माओं की वाणी में विस्तार से समझाया गया है। एक, यदि दीपक की बाती पूरी जल जाए, यह सबसे शुभ संकेत माना गया है। यह दर्शाता है आपके घर का वातावरण सात्विक है, पूजा में आपकी भावना शुद्ध है, भगवान और कुल देवता आपकी आरती स्वीकार कर रहे हैं, गृह में नेगेटिव ऊर्जा कम है, आने वाले समय में मन में शांति और घर में स्थिरता बढ़ेगी। संत कहते हैं जहां बाती पूरी जल जाए वहां विघ्न, बाधाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं। नान्त दो, यदि बाती आधी जलकर रुक जाए, महाराज ये संकेत मिश्रित है। कभी कभी ये घर में जमा नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और कभी ये बताता है कि पूजा में ध्यान केंद्रित नहीं था। इसके कारण हो सकते हैं मन अशांत होना, पूजा के समय चिंता का होना, घर में किसी प्रकार का तनाव, किसी सदस्य का मन भारी होना, घर में अनबन या उपेक्षा का वातावरण। ये संकेत कहता है परिस्थिति सुधर सकती है, बस ध्यान, जप और संयम बढ़ाएं। दास तीन, यदि दीपक बहुत तेजी से जले, ये भी एक संकेत है कोई बड़ा कार्य जल्दी पूरा होगा। सामने वाला समय व्यस्त लेकिन फलदायी होगा। ऊर्जा बहुत तेजी से चल रही है, दिव्य शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है। तेजी ऊर्जा बढ़ाती है, परंतु ध्यान रखिए ज्यादा तेज जले तो तेल थोड़ा और बढ़ा दें। यह संतुलन की शिक्षा है। मानस चार, यदि दीपक की लौ टेढ़ी, डगमगाती या कांपती हो, ये थोड़ा सा सावधान करने वाला संकेत है। घर में किसी को तनाव है, परिवार में कोई बात छिपी है, कोई नकारात्मक विचार मन को परेशान कर रहा है, वातावरण में असंतुलन है। साथ ही यह भी संदेश देता है कुछ भी बड़ा नहीं है, बस मन को शांत रखिए। 5, यदि दीपक बुझ जाए, सबसे पहले शांत रहिए। ये अशुभ नहीं, केवल ऊर्जा में अवरोध का संकेत है। कभी हवा से, कभी अज्ञानवश, कभी घर में ऊर्जा परिवर्तन के कारण ऐसा हो जाता है। ये संदेश देता है रुकावट, मानसिक दबाव, दूसरों की नकारात्मक सोच का प्रभाव, घर में भावनात्मक असंतोष। इस स्थिति में 1, दीपक दोबारा जलाएं। 2, पूजा थोड़ी देर जारी रखें। 3, हल्का सा कपूर जलाएं। 4, और प्रतिदिन एक बार नमः शिवाय का जप करें। अब आगे बढ़ते हैं घर में सुख शांति लाने वाली बातें। महाराज, जीवन में सुख शांति ऐसे ही नहीं आती, इसके लिए 5 नियम अत्यंत आवश्यक हैं। 1, घर में रोज एक दीपक जरूर जलाए, क्योंकि दीपक सिर्फ रोशनी नहीं है, यह ब्रह्म का प्रतीक है। यह नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित नहीं होने देता। दीपक की लौ मन की चंचलता को कम करती है। 2, रसोई में सुबह पहली रोटी गाय के लिए रखें। यह परंपरा नहीं, ये सीधा सीधा ऊर्जा विज्ञान है। गाय सात्विक ऊर्जा का स्रोत है। जिस घर में गाय के लिए रोटी निकले, उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी का आशीर्वाद मिल जाता है। 3, घर में झगड़े, कटु वचन, ताना, ये सब वातावरण को जहरीला बनाते हैं।
कितने ही बड़े अनुष्ठान क्यों न कर लें, अगर मन में कड़वाहट, वाणी में कठोरता, व्यवहार में अहंकार है तो पूजा का फल आधा ही मिलता है। संत कहते हैं जहां कटु वचन है वहां देवता नहीं ठहरते, जहां कटु वचन है। 4, घर में नमक को कभी बेकार न बहाए। नमक ऊर्जा का वाहक है, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियों को आकर्षित करता है। घर में नमक बहाना मतलब घर की स्थिरता को कमजोर करना। 5, कभी भी घर में अन्न का अपमान न करें। अन्न इक्वल लक्ष्मी, लक्ष्मी इक्वल समृद्धि, समृद्धि इक्वल सुख। यदि लक्ष्मी का अपमान होगा तो सुख कैसे आएगा। अब एक गहरी आध्यात्मिक चर्चा, कर्म का प्रभाव। महाराज, हमारा हर कर्म एक तरंग पैदा करता है, यही तरंग वातावरण में घूमती है और फिर हमारे पास लौट आती है। इसलिए सोच बदलो, बोल बदलो, कर्म बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। कर्म का नियम कहता है दिया हुआ वापस आता है, चाहा हुआ नहीं। इसलिए प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, क्षमा दोगे तो शांति मिलेगी। अब आते हैं जीवन में आने वाले संकेतों पर। परमात्मा हमेशा संकेत देते हैं, हम सुन नहीं पाते। संकेत कैसे मिलते हैं? दीपक की लौ से, मन में अचानक उठे विचारों से, नींद में दिखने वाले सपनों से, अचानक रुकावट या गति से, शरीर की ऊर्जा के बदलाव से, किसी अजनबी के शब्दों से। जब बाती पूरी जल जाए इक्वल सफलता, जब बाती आधी जले इक्वल रुकावट, जब बाती तेजी से जले इक्वल काम जल्दी बनेगा, जब बाती डगमगाए इक्वल सावधान, जब दीपक बुझ जाए इक्वल ऊर्जा कम है, ध्यान करें। अब बात करते हैं मन की शक्ति की। महाराज, मन ही संसार है, मन ही स्वर्ग, मन ही नरक, मन ही समाधान, मन ही समस्या। जो मन को जीत ले वो जगत को जीत लेता है। मन में 3 दोस्त सबसे बड़े शत्रु हैं। 1 क्रोध, 2 लोभ, 3 ईर्ष्या। इनसे बच गए तो जीवन स्वर्ग समान हो जाएगा। अब ध्यान का महत्व। ध्यान करना मतलब अपने अंदर एक यात्रा शुरू करना, जहां बाहरी दुनिया धीरे धीरे दूर होती जाती है और भीतर का संसार उजागर होने लगता है। जब मन शांत होता है तो घर में प्रेम बढ़ता है, रोग कम होते हैं, पैसा रुकता नहीं, निर्णय सही होते हैं, कर्म शुभ होते हैं। दीपक और ध्यान दोनों ही मन की चंचलता को शांत करते हैं। अब एक अद्भुत कथा भाव बढ़ाने के लिए। एक बार एक भक्त रोज दीपक जलाता था। एक दिन दीपक बार बार बुझ जाता। उसने सोचा शायद आज भगवान मुझसे नाराज हैं। वह उदास होकर बैठ गया। तभी एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने पूछा, क्यों उदास हो? भक्त बोला, दीपक नहीं जल रहा महाराज। संत मुस्कुराए, बेटा, दीपक का बुझना भगवान का संदेश है। कुछ जमे हुए विचार, कुछ पुरानी पीड़ा, कुछ अनसुलझी बातें पहले साफ करो, फिर दीपक जलाना। भक्त ने अपने मन को साफ किया, सबको क्षमा किया और दीपक फिर से जलाया। इस बार दीपक पूरी रात जला। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब भीतर सफाई होती है तभी बाहर रोशनी स्थिर होती है। अब घर के लिए विशेष उपाय। हर रात सोने से पहले केवल इतना करें, 1 पश्चिम दिशा में एक छोटा दीपक जलाएं। 2 श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार जप करें। 3 रसोई में झाड़ू सीधा रखें। 4 बच्चों और बुजुर्गों को आशीर्वाद दें, इसके बाद सो जाएं। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण दिव्य हो जाएगा। दीपावली पूजन और त्योहारों के समय का विशेष रहस्य। त्योहारों में दीपक का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि उन दिनों ब्रह्मांड की ऊर्जा तेज होती है, सकारात्मक तरंगें अधिक प्रभावी होती हैं, भगवान का आशीर्वाद जल्दी मिलता है। इसलिए महत्वपूर्ण अवसरों पर दीपक अवश्य जलाएं। अब परिवार के बारे में गहरा संदेश। परिवार एक मंदिर जैसा होता है, हर सदस्य उसमें एक देवता जैसा। यदि किसी एक देवता को अपमानित कर दिया जाए तो मंदिर की ऊर्जा डगमगा जाती है। इसलिए
घर में सम्मान, संवाद, क्षमा, प्रेम और धैर्य, इन 5 गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। अंतिम संदेश। महाराज अब आप ध्यान से सुनिए। दीपक केवल आग नहीं है, ये आपका कर्म है, ये आपकी नियति है, ये आपका मन है, ये आपका जीवन है। जैसे जैसे दीपक जलता है वैसे वैसे आपकी आंतरिक ऊर्जा उठती है, और जब बाती पूरी जल जाती है तब समझिए कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद दुहक भाग भवेत्।